आता है, लेकिन आकर के बंद कैसे होता है वो 8वें अध्याय में है। 7वां अध्याय हम इसलिए छोड़ रहे हैं कि अभी आपको क्रिया तो शुभ करना नहीं है, लेकिन बंध तत्व को समझ लो। वो सबसे सस्ता और सरल अध्याय है पूरे 10 अध्याय में। 8 कर्म का ठाठ 8वां अध्याय। 8 कर्म का काठ 8वां अध्याय। जैसे खाट 8 खाट का खाट, हाँ हाँ, ऐसी 8 कर्मों का ठाठ। हाँ, तो ये इतना महत्वपूर्ण है कि हम आश्रय और बंध को समझ लें तो अपने अंदर संवेग उत्पन्न हो जाएगा और सम्यक दर्शन उत्पन्न। जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है वो अपन को समझनी है। बाकी क्रियाकांड तो फिर अपन मन वचन काय से जो कर रहे हैं वो तो अपन बता देंगे। पेज नंबर 291, 290 के बाजू में 91 की एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। अताचकोध्याय व्याख्याता आश्रव पदार्थ। आप देखिए, तत्व नहीं कहा उन्होंने, क्या कहा? हाँ, ये बात आप सबको स्वाध्यायी लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि यहाँ पर पदार्थ की व्याख्या हो रही और समय सार में तत्व की व्याख्या हो रही। नौ तत्वधारी, हाँ 9 तत्वधारी है। मुनिराज 9 तत्वधारी होते हैं और आप लोग 9 पदार्थधारी है। हम सब मिक्स हैं। आप समझ में आई। और 9 तत्व जो है दर्पण, उन्होंने 9 तत्व दर्पण कहा। तो 9 तत्व दर्पण क्या है? अवतल अवतलन, उत्तल अवतल दर्पण। तो जो समतल दर्पण होगा उसी में वस्तु स्वरूप दिखेगा, उत्तल अवतल होगा तो स्वरूपाभास हो जाएगा। जो पदार्थों की भूल है, तत्वों की भूल है, वो कैसे सुधारी जाए? एक भूल को सुधारने के लिए दूसरी भूल करना। हाँ हाँ, देखो तत्व की व्याख्या होती नहीं है काका, तत्व का स्वरूप बताया जाता है। क्या तत्व तो वस्तु का भाव है, तो उसकी व्याख्या नहीं हो सकती। तो तत्व को समझने के लिए पदार्थ का अवलंबन, पदार्थ तत्व किसके आश्रित रहता है? पदार्थ के आश्रय। इसलिए उन्हें तत्वार्थ सिद्धांत सम्यक दर्शन का है, तत्व सिद्धांत सम्यक दर्शन नहीं कहा। हाँ हाँ हाँ, मुख्य चीज ये समझनी है। मीठा शक्कर के आश्रित से पाया जाता है, मीठा आप अलग से नहीं दिखा सकते। आप शक्कर दिखा सकते हैं, मिठाई दिखा सकते हैं, मिठाई के आकार प्रकार पदार्थ बता सकते हैं, लेकिन मीठा नहीं दिखा सकते। उसका स्वाद, वो जो ऊपर रखी वो मिठाई है और जो अंदर जो वाइब्रेशन हो रहा है जीभ में वो पदार्थ तत्व है। तो लड्डू लड्डू बोलते जीभ न ठके मिठास, और पानी पानी बोलते किसकी रुचि प्यार। ये सब तत्व तत्व चिल्ला रहे, इससे उनका कुछ होना है क्या? लड्डू लड्डू बोलते जीव न चखे मिठास,
और पानी पानी बोलते किसकी बुद्धि प्यार। हमारे देवाड़ी ने कविता वो है महाराज जी कि मनरा लाडू खार कदे सुनो न कोई धाप्यो। देवाड़ी मनरा लाडू खार कदे सुनो न कोई धाप्यो पर हथेली पर रूम उपाने सुनो न कदी फलाप्यो। बताओ चाल्या मजला बीसी। चलने से रास्ता मिलेगा, मन के लड्डू खाने से किसी का पेट नहीं भरता और हथेली पर वृक्ष उगाने से कभी वृक्ष नहीं उगता। हथेली पर वृक्ष उगाने से रास्ता चलने से मंजिल मिलेगी। तो एक शास्त्र पढ़ने में कोई दोष नहीं है, सुनने में कोई दोष नहीं है, समझने में कोई दोष नहीं है, मान करके बैठने में दोष है कि मैंने पा लिया। जब पा लिया तो फिर करना क्या। अरे अशुभ नहीं छूटा तो सुख को छोड़ने की बात करते। अशुभ को छोड़ने के लिए शुभ का अवलंबन दिया। बच्चा कचरे में खेलता है, गंदगी में खेलता है तो माँ बाप उससे छुड़ा के खेल खिलौना पकड़ा दे। खेल खिलौने से कब तक खेलेगा है? जिंदगी भर खेलता रहेगा। अरे भाई तू बड़ा हो गया, इतना बड़ा तू खेल खिलौना खेलने लायक है, चल काम धाम में लग। ये तो सारी सिद्धि व्यवहार धर्म से हो रही है, कोई दुनिया का उससे करो तो करो। तो अपन को जो है बंद पदार्थ को समझना है, बंद कैसे हो रहा है, कौन बंद का हेतु है। हेतु और कारण दोनों में अंतर है, ये ध्यान रखना। जिस क्रिया का फल स्वयं को मिलता है उसका नाम हेतु है, और जिस क्रिया का फल दूसरों को मिलता है उसका निमित्त है, कारण है। हाँ, निमित्त। जिस क्रिया का फल स्वयं को मिलता हो उसे हेतु कहते हैं। पर परनति हेतु मोह नाम भावा नवरत मन भावे व्याप्त तन्मास्ताय मम परम विशुद्धि शुद्ध जन्मात् मुक्ति भवतु समय सारे व्याख्या ना हेतु परक मंगलाचरण। और इसमें ये लगा है कि इसका सबका कल्याण हो, इससे तो वो कारण बन जाए। सबका कल्याण वो निमित्त बन जाए। कृष्ण मुराचरण से सबका कल्याण हो, वो कारण बन जाए। तो स्वाध्याय करने का हेतु मेरे परिणाम की विशुद्धि है, और सबको स्वाध्याय करने का मतलब ये इनके भी कल्याण। यहाँ पर आश्रव पदार्थ व्याख्या था और उद्देश्य भाज्य बंद पदार्थ दानी व्याख्या। अब इन्होंने बंद तत्व को बंद पदार्थ बनाया। ये बिल्कुल भूमिका को हमेशा संभाल के रखना है। तो उसमें व्याख्यान करने के पूर्व बंद के हेतु का उपन्यास किए थे। बंद के हेतुओं का निर्देश कर रहे हैं कि बंद किसके साथ होता है, किसके द्वारा होता है। मिथ्या दर्शनावृति प्रमाद कषाय योगा बंद हेतुः। ये 5 बंद के हेतु हैं। मिथ्या दर्शन अवृत्ति प्रमाद कषाय और योग। मिथ्या दर्शन आदि या व्याख्यान पहले किया जाता है। कहाँ किया? तो तत्वार्थ सिद्धांतम सम्यक दर्शनम, इस सूत्र में सम्यक दर्शन का व्याख्यान किया है। मिथ्या दर्शन उल्टा, इससे उसका व्याख्यान हो जाता है। या आश्रव का कथन करते समय 25 क्रियाओं में मिथ्या दर्शन क्रिया के समय उसका व्याख्यान किया। व्रति का व्याख्यान पहले किया, उसकी उल्टी है, व्रति रहना चाहिए। 6वें अध्याय में 7वें अध्याय में व्रति का देश तर्तों में की वो बात अलग है।
प्रमाद का अंतर्भाव आज्ञा व्यापादानी क्रिया और अनकांक्षा क्रिया दिन में हो जाता है। अच्छे कार्यों के करने में आदर का ना होना प्रमाद है। कुशलेषु अनादरा प्रमादा। क्या? अच्छे कार्य करने का आदर नहीं होना, अपेक्षा होना, वही प्रमाद है। क्या? अच्छे कार्य का महत्व समझते हुए उस कार्य को नहीं करना। एक तो जानते ही नहीं है इसलिए नहीं कर रहा है, लेकिन ये समझता है फिर भी नहीं कर रहा, वो प्रमाद। सभी जानते हैं सवेरे उठने में लाभ है, पूजा करने में लाभ है, अब करे तो हरि भजन को आलसी, भोजन को होशियार, तुलसी ऐसी नर को बार बार धिक्कार। धार्मिक कार्य के लिए जल्दी उठना हो तो लेट जरूर हो जाती है, और गलत काम के लिए पहले से तैयार रहते हैं। उसी में प्रमाद होता है, प्रमाद ही हिंसा करता है। अभी जो सातवें अध्याय में ना कुछ प्रमत्त योगात् वहां पर शुभ भावों का हनन करना ही प्रमाद। तो शुभ भावों की हिंसा होती है, तो प्रमाद क्या करता है? अहिंसा की हिंसा करता है, हिंसा करता है। अशुभ हिंसा है, शुभ अहिंसा है। उसको अपनी अपनी भाषा में लो। प्रमाद क्या करता? अहिंसा की हिंसा करता है। जीव मरो या मत मरो, हम अपने शुभ परिणामों को मार लेते हैं अपने आप में, यही तो हिंसा है। तो प्रमाद के द्वारा अपने शुभ परिणामों का हनन करते हैं, इसलिए भाव हिंसा है। हाँ हाँ, निद्रा और स्नेह। हाँ यार, कोई पूछे तो बताएं। देखो, उस वस्तु से हम खेलते नहीं, उससे राग नहीं करते। राग और स्नेह में अंतर है। रंजत इति रागा, उस क्रिया से संलग्न हो जाना राग है, उस क्रिया को देखते रहना स्नेह है। जैसे चौपड़ खेल रहे, ताश खेल रहे लोग, है ना। अब आप तो खेल नहीं रहे, बैठे बैठे देख रहे, वो स्नेह। जो खेल रहा है वो राग। पानी में कूद कूद के नहा रहे लोग बहुत सारे, वो हो गया राग उनका। और अपन देख रहे हैं लोग कैसे कूद रहा है, कैसे कर रहा है, और वो स्नेह रखेगा तो जरूर थोड़ी स्नेह होगा। बहन जी, आपने न चौपड़ खेली न कछु खेला, हमने सब खेला था, हमें मालूम। कोई भी चीज आ रही है, सामान्य से निकल रहा है और उसके प्रति उसको कुछ नहीं है, तो बेटा बहुत चीज को नहीं पता है। वो तो अलग। अरे क्या बात करते हो? अभी एक हाथ और देख लो, एक पारी और देख लो, टीवी में जो क्रिकेट देखते रहते हो, क्या है? प्रमाद ही तो है। जी कथा देखते रहते हो, टीवी में सीरियल देख रहे हैं, फलाने देख रहे हैं, कोई तो है जी कथा। जी कथा भी तो उसमें ही आ रही है, प्रमाद में। यदि तेरे उधर स्नेह नहीं तो बैठा क्यों है? उनके धंधे। हमारी पार्टी जीत जाए, हमारा साथी जीत जाए, दूसरे बैठे तो दूसरे चालू करके उतनी क्षमता आपके अंदर हो जाए, उतनी क्षमता आपके अंदर हो जाए। जैसे शुद्धोपयोगी मुनिराज जो आहार कर रहे तो उनको उसे राजी नहीं है, उससे भोजन से। हमारे से श्रावकों का भी सुदर्शन सेठ ने नाम रख दिया, एक श्रावक बदनाम हो गया। हाँ हाँ, रानी मेरे घर पे और ये सब कर दिया, फिर भी बिल्कुल श्रावक यार। आज तो गुज्जू बाबू ने कमाल कर दिया। सतियों का तो इतनी जगह रक्षा की उन्होंने, सतियों ने तो, अंजना ने और जो है सभी ने, जो फंस गई उनके
चक्रों में तो फंस करके और अपने आप को है तो रैन सुतरी मेरा हाँ इतनी हाँ ये सब ने उनको कुचक्रों से अपने आप को बचाया, पर एक आदमी मिला जो औरतों से बचाया। क्या यार कुल्लू बाबू आज आपने नई बात बताई है। बिल्कुल सही है महाराज, जबरदस्त पूरे को कह रहे हैं, पूरी को तो इतने हाव भाव दिखाए रानी ने तक पूरी कथा आती है, पूरे वस्त्र उतार दिए, अब बस उतार दिए और बाद में नाटक कर दिया, फसने लगी तो और फाड़ लिए अपने आप। स्थिति पर गया, फिर भी स्थिति पर रहा और कहा मैं तो नपुंसक हूँ, ऐसा था ना। शुरू में जब प्रस्ताव आया तो कहते भाई मैं तो नपुंसक हूँ, मेरे तो कुछ नहीं है, पर ये बच्चा किसके हो गया। पता लगा किसके लड़के हैं। संसार में दो पात्र ऐसे रहे जिनको औरतें आसक्त हो गई, एक वसुदेव एक सुदर्शन। वो बलभद्र का है, उल्टा मुंह की तरफ, हाँ दीवार की तरफ मुंह करे, पहाड़ की तरफ अंदर। बहुत सुंदर थे और फिर वो इधर आके हाथ कूद रहे थे, हाँ यहाँ आकर उल्टा मुंह करके बैठ गए। हाँ नहीं, उन्हें देखा कि ये सब हमारी आकर्षण थी ऐसी जो विसंगति, बड़े से लड़के को बांध दिया, खड़े की जगह लड़की का मुंडी बना एक और एक जम्बू स्वामी का चरित्र, जम्बू स्वामी उनका भी है कि चार वो कन्याओं को उन्होंने कहा ठीक है माँ की इच्छा है हम कर देते सारे, और हमारा संकल्प में सवेरे ही दीक्षा लगी। तो कुमारियां भी जो है कि भाई देखो एक आदमी राग में क्यों नहीं पड़ेगा, हमारे अंदर ताकत है, हम इसको बस में कर लेंगे, और नहीं होगा बस में हम भी इनके साथ दीक्षा ले लेंगे। और वो चोरों ने भी 500 चोरों, हाँ और चोरों का सरदार भी जो है उसकी कथा को सुन करके पलट गया कि देखो धन के पीछे हम मर रहे और धन को छोड़ के जा रहे हैं। तो ये तो भैया अपने कर्मों की कथा है। तो मिथ्या दर्शन, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय, योग, राग और मोह में अंतर है। तू मुझे अच्छा लगता है राग है, और तेरे बिना कुछ अच्छा नहीं लगता है मोह। तू मुझे अच्छा लगता है राग है, और तेरे बिना कुछ अच्छा नहीं लगता है मोह है। मोह महाराज से क्या है, ये वो मिथ्या दर्शन है। हाँ दर्शन मोहनी है। हाँ दर्शन मोहनी, और ये चारित्र मोहनी। राग है वो चारित्र मोहनी और मोह है वो दर्शन मोहनी। बस एकदम। तो जो चार कसाएं हैं उसमें माया और लोभ राग कसा है, और क्रोध और मान देश कसा है। 12 और 13 भेद है ना, मिलाकर एक के 12 और एक में 13 होगा। ये अंतरंग परिग्रह में हमारे अहिंसा का वर्णन पुरुषार्थ स्थिति उपाय में इतना सूक्ष्म ले गए अमरचंद स्वामी। देखो ऐसा है, उनमें हेतु परक दिया है, अप्रदुर्भाव अनुरागादि नाम। हाँ तो वही है। तो वो किसका, इंद्रिय विषयों का जो रागादि उत्पन्न होता है वो शीत पर, वो रागादि नाम किसका है? बहनजी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, चारों पुरुषार्थ की सिद्धि का उपाय उसमें बताया है। और वो अहिंसा हिंसा का जो वर्णन किया है, वो लोग प्रचलित जो हिंसाएं होकर के लोग अपने आप को अहिंसक मानने लगे, लोग उसका खूब अच्छे से पढ़ो, लोग पढ़ते नहीं है, बस उसको पढ़ करके कहते हैं हिंसा हिंसा। वो पंचेंद्रिय तस्वीरों की जैसे उनकी हिंसा होती है उसको उन्होंने हिंसा के रूप को बताया।
कि इस परिस्थिति में मार दो तो हम उसको मोक्ष हो जाएगी और हम बच जाएंगे। एक जीव बहुत जीवों को खाता है, बहुत जीव उनको नहीं मारना पड़े, एक जीव मार लो तो उसको मार दोगे तो वो हो जाएगा। तो उन्हें उन सब चीजों को घटाया। तो ऐसे जो संसार के जीव है ना उनके ऊपर बुद्धिहीन हिंसा फला देना, जानो हिंसा को जानो, हिंसा को जानो, हिंसा के फल को जानो। हाँ ये कथा है। हाँ बुद्धिहीन हिंसा फलानी। हाँ हिंसा का फल, हिंसा और हिंसा का फल। हाँ चार बात। तो यहाँ पर मिथ्या दर्शन, अवरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये जो है बंध के हेतु है। तो यहाँ पर अभी क्या, अच्छे कार्य के करने में आदर का ना होना प्रमाद है। कषाय क्रोधाधिक है, तो अनंतानुबंधी अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान संयम के विषय अनेक प्रकार की है। इनका भी कथन पहले करा है। तो इंद्रिय कषाय आदि में भी इनका व्याख्यान किया, कायादि की उसे 3 प्रकार के योग का व्याख्यान किया। तो ये जो है हमने बता दिया। अब मिथ्या दर्शन को अपन को समझना है। मिथ्या दर्शन 2 प्रकार, नैसर्गिक और परोपदेश पूर्वक। तो नैसर्गिक जो है ये क्या है, भाव, निसर्ग स्वभाव है। और परोपदेश पूर्वक, जैसे निसर्ग अधिगमन 2 प्रकार का सम्यक दर्शन है, उसी को इन्होंने 2 प्रकार का। इनमें से जो परोपदेशन के बिना मिथ्या दर्शन कर्म के उदय से जीवादी पदार्थों का असिद्धांत भारूप भाव होता है। देखिए आप क्या, जीवादी पदार्थों का असिद्धांत, परोपदेश के देश के बिना, क्या परोपदेश के बिना मिथ्या दर्शन के उदय से जीवादी पदार्थों का अश्रद्धानुभाव होता है, वह नैतिक मिथ्या दर्शन है। परोपदेश के निमित्त से होने वाला मिथ्या दर्शन 4 प्रकार का है, क्रियावादी, अक्रियावादी, अज्ञानी, उदय। और दूसरे प्रकार से अथवा 5 प्रकार का है। अब इसको उन्होंने खोला है, क्रियावादियों की तो मत गिना, हाँ, लेकिन इसको जो है विशेष खेला। मिथ्या विपरीत, एकांत विपरीत, संशय, अवैनिक और अज्ञानिक मिथ्या दर्शन यही है। इसी प्रकार का, इस प्रकार धर्म और धर्मी में एकांत रूप अभिप्राय रखना एकांत मिथ्या दर्शन है। यह सब जग ब्रह्म रूप ही है, यह सब पदार्थ अनित्य ही है, अनित्य ही है। इस प्रकार से एकांत हो गया। क्या घी लगाना एकांत है, क्या, और घी लगाना अनेकांत है। घी से घी की ओर चले समझोर। हाँ। घी से घी। तो ये हो गया एकांत। और विपरीत क्या है, सत्ग्रंथ को निर्ग्रंथ मानना, केवली को कवलहारी मानना, स्त्री सिद्ध होती इत्यादि मानना विपर्य मिथ्या दर्शन है। ये सारा शैतान मर्मत का खंडन है। अब उसने शूद्र मुक्ति क्यों नहीं ली, ये शूद्र को मुनि नहीं बनाया, वहां अवर्णवाद में डाल दिया ना, मुनि राज शूद्र हैं, अशुचि हैं, ऐसा कहना। तो वहां शूद्र में उधर डाल दिया। कहाँ, मुनराज के संग में। जब वो मुनि नहीं बन सकता सिद्ध कैसे हो जाएगा। तो इस प्रकार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, समित्या, तीनों मिलकर क्या मोक्ष मार्ग या नहीं, इस प्रकार किसी एक पक्ष को स्वीकार नहीं करना संशय मिथ्या दर्शन है। सब देवता और सब मतों को एक समान मानना वैनिक मिथ्या दर्शन है। हिताहित की परीक्षा से रहित होना अज्ञानिक मिथ्या दर्शन। अब ये अज्ञानिक मिथ्या दर्शन जो है, ये हिंसादी के द्वारा जीव की बलि चढ़ाना ही चढ़ाना, ये तो अज्ञानिक मिथ्या है।
हाँ वो नो कर्म है, परंतु हर चीज का जो प्रक्रिया बताई जा रही है। हाँ तो जो बलि आदि चढ़ाते हैं उसमें कौन सी परीक्षा है? अवक्ष खा रहे हैं, देवी देवता को शराब चढ़ा रहे हैं और खुद पी रहे हैं। तो मिथ्यात्व के नो कर्म की बात तो है, परंतु वहां पर जो है मूर्खता में क्या है, वो सम्यक देव के स्वरूप को जानता नहीं है और मिथ्या देव को ही देव मान भगवान मान लेता है, उसको मूर्खता है। और यहाँ कहा है सम्यक देव की उपेक्षा करना मिथ्या है। क्या दोनों का अंतर समझो। क्या वो गुरु उपदेश शास्त्र को ही सच्चा देवसात गुरु मानना मूर्खता है और सच्चे देवसात गुरु की उपेक्षा करना मिथ्या है। ये मानना और वो हाँ दोनों का जो नो करने अलग अलग है। इसमें गीता एक मानव से अपन अपना भी ये तो आपने पढ़ लिया होगा, अपना भी ले सकते हैं, अपने में भी वो हिताहित पद जो दिया है, इस जीव को मैं कर रहा हूँ तो इसका हित होगा या तो ये नहीं जान, स्वयं का हित होगा या तो ये नहीं जान, अज्ञान है, जानते ही नहीं है, करे जा रहा है। मुझे कुछ ज्ञान ही नहीं है, मेरे लिए है क्या चीज है, ऊपर है क्या, बस मेरे लिए मेरा भला करने वाली क्या है, इससे अच्छा होगा बुरा होगा ये नहीं जानता, वो तो करना है, सीधी बात है, करते आ रहे हैं, हमारे बाप दादी करते आ रहे हैं हम। अब घर में पहले से ही संक्रांति को दान दे रहे हैं, श्राद्ध पक्ष कर रहे हैं, हाँ, ये भी अज्ञान मिथ्या अज्ञान है, वो चला आ रहा है ना, चला आ रहा है और कुछ अर्पण भी कर रहे हैं श्राद्ध पक्ष में जाकर। क्षेत्र में महाराष्ट्र के उधर नहीं है, वहाँ ये नहीं है, वहाँ पर धर्म तो एक ही है, वहाँ पर धर्म एक है, वहाँ पर नैसर्गिक मिथ्या है, निसर्ग मिथ्या, भाव मिथ्या। देखो कुल परंपरा से भी करते हो। हाँ वो वही बात है ना वही आगे ना कि वहाँ आप स्वर्ग में जाओगे, वहाँ के विमानों में जिन में अब तुम्हारा यहाँ संस्कार रहेगा कि जिन में तो अपना भगवान मानोगे, बाकी के वो कुल देवता मान करके कहते रहते हैं तो कुल देवता है। वहाँ पे भगवान मान के नहीं, उसका फल अलग है, हाँ कुल देवता मान के उसका फल अलग है। बस 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 तो भगवान की उपेक्षा करोगे तो ज्यादा पाप बन है। पर वो मान के करता है, उपेक्षा नहीं करता। हाँ ज्ञान है उसका, अज्ञान मिथ्या दर्शन हो गया ना। हाँ वही महाराज जी से मूल में मिथ्या दर्शन तो वही है। साधर्मी की उपेक्षा करना भी तो मिथ्यात्व में आएगा। मत से साधर्मी की ना धार्मिक के लिए। क्रियावादियों के 180, अक्रियावादियों के 84, अज्ञानों के 70, दैनिक के 32 वेद। 6 काय के जीवों की दया न करने से 6 इंद्रियों के विषय भेद से अवृत 12 प्रकार, 16 कषाय, 9 कषाय, 25 कषाय। यद्यपि कषायों में से 9 कषाय में थोड़ा भेद है, पर वहां पर विवक्षित नहीं है, इसलिए सबको कषाय कहा। 4 मनोयोग, 4 वचन योग, 5 कायोग, 13 भेद है। पर्वत सहित गुणस्थान से आहारक निधिदारी मुनि के आहारक कायोग, आहारक निष्कायोग भी संभव। इस प्रकार योग 15 ही होते हैं। शुद्ध्यष्टक और उत्तम क्षमादि विषयक भेद से प्रमाण अनेक प्रकार का है। अब आपको एक और बात बता दें, एक विशेष बात है। वो जो प्रमाण है क्या, 15 प्रकार के प्रमाण, वो अलग है। 4 की कथा, 5 की विषय, 9 और 4 कथा है, 13 और ये प्रमाण जो है अलग है। क्या शुद्ध्यष्टक नीचे लिखे हैं, देखो उन्होंने क्या किया, ये मूल में थे तो इन्होंने नीचे डाल दिए। अभी जितनी 15 प्रति है ना,
उसमें अधिकतम प्रतियों में ये पद जो है मूल में जो टिप्पण में दिया ना, अच्छा टिप्पण में जो मूल भाव शुद्ध्यष्टकस्तथा भाव काय विनेय वीर्यापद भिक्षा प्रतिष्ठापन सय्या आसन वाक् शुद्धि अष्टौ 10 लक्षणों धर्मश्च। तो मन की शुद्धि, भाव सिद्धि है मन की शुद्धि, और काय की शुद्धि, और विनय विनय की शुद्धि, वीर्यापद की शुद्धि, भिक्षा की शुद्धि, मन मूत्र को जहाँ त्यागते हैं उसे स्थान की शुद्धि, प्रतिष्ठापन शुद्धि, शयन की शुद्धि, आसन की शुद्धि और वाक्य की शुद्धि। ये 8 प्रकार की शुद्धि है। और 10 धर्म आदि की शुद्धि रखना, इनमें प्रमाद नहीं करना, ये जो है यदि इनकी शुद्धि नहीं रखते तो प्रमाद है। उस प्रमाद में और इस प्रमाद में अंतर है। ये नहीं करते हैं तो प्रमाद है, और वो करते हैं तो प्रमाद है। वो योग के बता रहे हैं, योग 7 दे रहे ना काय योग के, तो जो 2 ने किए तो वो यहाँ ले लिए। यहाँ प्रमत्त जो है 7वें गुणस्थान का प्रमाद ये है क्या, और आपके अवृत्ति संबंध कृषियों का प्रमाद वो है 15 बुद्धि कथा में लगे हुए हैं, कसायों में लगे, इंद्रिय विषयों में लगे, वो प्रमाद। और इस क्रिया में नहीं लगना साधु का ये प्रमाद। मतलब वो तो अपने छुटे हुए ही, इसलिए अपने लिए हाँ, ये वो साधारण है, सामान्य है, विशेष है। ये विशेष है। अब ये बात कौन बता रहा है? महाराज की ये जो है ना, ये मुझे बताएं ये तो ये प्रमत योगा प्राण योग प्राण अंश हिंसा विश्लेषण नादर आएगा, उसमें ये ग्रहित होंगे तो नहीं क्या? जब अगर हम विशेष रूप से देखने जाए तो विश्लेषण नादर प्रमाद, तो ये जो 8 दिए हैं यहाँ पर भाव का विनय, ये इसी में विश्लेषण होना, उसमें नहीं हो रहा है, उसमें गर्भित होंगे कि नहीं होंगे। वहां पर आप शुभ से शुभ की जगह अशुभ में लगे हुए हो, शुभ की जगह अशुभ में लगे हुए हो, इसलिए प्रमाद है। विश्लेषण अनादरा लिखा है ना। हाँ, तो ये कहाँ लिखा है? इसमें लिखा है, इस अध्याय। वहां प्रमत्त योगा प्राण को पूर्ण हिंसा, जो 7वें अध्याय का प्रमाद कसाय से अवस्था को कहते हैं। प्रमाद से युक्त आत्मा का परिणाम होता प्रमत्त कहलाता है। प्रमत्त का योग प्रमत्त योग है। इसके संबंध से इंद्रियादि 10 प्राणों का यथासंभव विरूपण योग करना हिंसा कहिए। इससे प्राणियों को दुख होता है। तो ये परनिमित्तिक परिणाम में तो हो रही है, लेकिन परनिमित्तिक हो रही है, और यहाँ पर परिणाम में हो रही है स्वनिमित्तिक। क्या ये जो प्रमाद है ये स्वनिमित्तिक है। अपने शुभ भावों को छोड़ करके उधर जा रहा है, वो परनिमित्तिक है। विकथा इंद्रिय विषय, इसीलिए साधु को प्रमत्त कहा। तो प्रमत्त का मतलब ये नहीं है कि वो जो भी कथा में ही बोल रहे तो प्रमत्त है। साधु की कथा भी नहीं कर दो, यदि समिति आदि पाल रहा है तो वही प्रमत्त है। निद्रा पर निमित्त हाँ, उसका 9 कर्म है मट्ठा। ड्राइवर की सीट के बाद तुम मुंगन लगो तो भगा देगा, चलो। तो यहाँ पर भी भाव और काय जो लिखा है, काय तो परिनिमित्त। अरे अपनी काय, हम दूसरे की नहीं कर रहे। अपना भाव, अपना वचन, अपनी वचन की शुद्धि, प्रतिष्ठापन शुद्धि, सयासन शुद्धि, इसमें तो प्रमाद हो रहा है ना साधु का। बिना देखे सोते बैठ गया, बिना देखा सोते लघु शंका करके, बिना देखा। नहीं, पर वो मैं जो आपको निवेदन कर रहा हूँ कि जो विश्लेषण अनादरा शब्द अपन ने लिखा, अगर उसको व्यापक बनाने जाएं तो ये सब उसमें गर्भित हो सकते हैं, क्योंकि आपने उसमें प्रतिष्ठापन समिति में नहीं रखा तो कुशल कार्यों में कर दिया, प्रमाद कर दिया। काका अब हम क्या बताएं आपको, वहां यहाँ पर समितियों का ध्यान नहीं रखना प्रमाद है।
साधु के लिए बताया जा रहा है। हाँ, हमारे और तुम्हारे प्रमाद में अंतर है। साधु आहार करते हुए छठवें सातवें गुण स्थान में होता है। एक बार आचार्य श्री से पूछा किसी ने, तो जो हमारे आदि गुरु रहे पुष्कर सागर जी, वो बताते थे कि गुरु महाराज प्रमाद अप्रमद की वो क्या बताते थे कि जब महाराज ये आधा घंटा 1 घंटा पौन घंटा किसी को 1.5 घंटा भी लग जाता आहार में, तो प्रमाद अप्रमद कैसे रहेगा। तो जब आप यहाँ बोलते हो आहार देते हो तो हम अंजलि ऐसी करते हैं तो हमारा प्रमाद ये प्रमद बोलता है। जब हम यहाँ शोधन करते हैं तो अप्रमद, जब मुंह में लेते प्रमाद है, और मुंह में लेकर के उसका स्वाद नहीं लेना प्रमाद। इसलिए मुनिराज खाते हुए भी उपवास करते हुए भी खाता है। हाँ वो कल की भावना करते रहता पूरे दिन, जल्दी हो गया, ये करूंगा वो करूंगा। हाँ, यही कल की तैयारी में लग जाता है कि कल हम उपवास पालना करना है, तो आज ये सोच के रख लो थोड़ी मनक्का मेवा ठंडाई, गर्मी आ रही है कल। कभी जो नहीं कर रहा है उससे तो अच्छा कोई भाव नहीं, ये तो बहुत, मैं ये कहता हूँ कि वो इतना प्रयास तो कर रहा है, कितना प्रयास तो कर रहा है। अरे तो पर फिर क्या करेगा, अकेला है तो लाना तो पड़ेगा, उसको तो करना ही पड़ेगा। बात रहता है महाराज बनने में फायदा है। नहीं, उस दिन का तो मानसी इतना जरूर है, उपवास करते हैं तो उस दिन का विकल्प तो बिल्कुल छूट जाता है। दूसरे दिन का बोले उस दिन का जो 36 घंटे का है वो तो जब से शांति का तो नियम लेकर आप बात कर रहे हो ताकि जो उपवास से अभ्यासी नहीं है उनको पूछो। तुम्हारे रात को दिन के तारे और रात को सूरज दिखता है। तो दिन का अभ्यास देखो ये अभ्यास तो करना ही चाहिए। उपवास आदि का कम खाने का अभ्यास तो होना ही चाहिए। और हम आपको यही बातें सब बताना चाहते हैं। गरीब आदमी है, भिखारी है, वो भी बेचारा नहीं मिलता तो भूखा रह जाता है। दुकान चल रही है, नहीं खा पाए भूखा रह जाता है। लेकिन सारे साधन होते हुए भी, समय होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भोजन रखा है और हम उस भूख को उपवास करके भूख को जीत रहे। ये क्षुधा परिचय जीतने का एक सही स्वाकृत परकर जिसने अनशन आदि तब किए हैं, गुरु ने प्रायश्चित में दिया है या स्वयं शिक्षा विशुद्धि से लिया है, वो स्वाकृत। कसाई से छोड़ देना बात अलग है। लड़ाई हो गई, हमें नहीं खाना, मनाते रहो, एक दिन मनाएंगे तो बंद है उससे उल्लंघन। महाराज भोजन सामने आए उसको कोई एक चीज निकाल दे, धर्म परित्याग हो जाता है। हाँ, उधर हो जाता है। हमारे जो गुरु महाराज थे, हमने तो उनको देखा, 3 रस लेते थे, दूध, मीठा और घी। 3 में 2 लेना, 3 पूरे नहीं लेना। 3 रस की छूट थी लेकिन 2 लेते थे। कभी दूध नहीं लिया, कभी वो नहीं लिया। तो जो उनके श्रद्धालु थे अजमेर के किशनगढ़ के सब तो जानते थे, जैसे उन्होंने कभी मीठा खिलाना है तो बूंदी बनाएंगे, मैं सुपाक बनाएंगे, फिर दूध नहीं देंगे। और दूध अच्छा मिल गया तो फिर घी नहीं देंगे, फिर दूध की मीठा डाल करके खीर बना देंगे, ये बना देंगे, उसकी चीज बना देंगे। और गुरु महाराज बड़े चतुर थे। अष्टमी 1400 नीरस करना ही करना। इतनी इंद्री देता मैंने किसी में।
बोले बाबा बोलते हैं क्या, इतनी निष्प्रयता, निष्प्रयता, इतनी इंद्रिय जयता, और दांत थे नहीं, तो इतने से पानी में एक बार उंगली घुमा दी, उतना ही खाना, एक बार का परो। श्रावक लगता है चलो बाद में ले आएंगे, थोड़ा गर्म ले आएंगे, एक ठंडा हो जाए। और दांत थे नहीं, रूखी रोटी रख ली, और श्रावक लोग वो थे तो नींबू से जाते थे, और नींबू का टुकड़ा रख लिया और उसमें लगा लगा के तेज कितना, उनका संयम बहुत, तेज चेहरे का तेज कितना। हमने जीवंत समय सार देखा है, जित मोह जितेंद्रिय जित कर भिंडर में। हाँ, तीनों लक्षण उस व्यक्तित्व, किसी से कोई मोह नहीं, कोई आया गया, कोई योजना नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं, कोई सिद्धांतन नहीं, कोई फलाना नहीं। पढ़ते थे उसमें, 11वीं पढ़ते थे, तो पूरे गौरव साहब यहाँ पर निःशुल्क मतलब आने वाले मेहमानों की पूरी व्यवस्था ही रखी गई। हमने 4 तो पूरी हुई, जाकर महाराज दर्शन करते, रोटी खा के आते थे। मैं उसके क्या अपने बाप का माल है, पढ़ाई करते थे, पढ़ाई करने महाराज कौन रोटी बना। हाँ सही बात है, आने वाले मेहमानों की पूरी व्यवस्था रखी गई, नहीं आता। हाँ सही बात है। और वहाँ वैष्णव खाली महाराज रोटी बैठते थे, कमरे में बैठते थे, वैष्णव खाली महाराज सब सागर, हाँ सब सागर। तो वहाँ पर जाते थे, मतलब समझ लो तुम्हारे छोड़े क्या समझ लेंगे, अनकर क्या कर दो, मिठाई खा लेना, रोटी खा लेना, रोटी खा लेना, उसमें महाराज अनकर क्या ये इतना उनका तो ये 5 जो है बंद के हेतु है, बंद नहीं है, ये बंद के हेतु है, इन हेतुओं से बंद होगा। तो बंद की परिभाषा बताएं कि बंद क्या है। सा कषायत्वांशीवा कर्मणो योग्यान उद्गलानादत्ते सावधा। कषाय सहित होने से ही कर्म के योग्य उद्गलानादत्ते, उद्गलों को ग्रहण कर लेता है, सावधा उन वर्गणाओं को ग्रहण करता है, उद्गल वर्गणाओं को। 23 प्रकार की वर्गणाएं पृथ्वी में है, उसमें कार्मान वर्गणा अलग है। जो कर्म रूप वर्णमन करने की सामर्थ्य रखती है वो कार्मान वर्गणाएं, उनको विश्वसोपचय कहते हैं, विश्वसोपचय। तो वो वर्गणाएं विश्वसोपचय का मतलब उम्मीदवार। जैसे ही हमने राग देश मूल प्रणाम की उतना ही आ गए थे फटाफट। बस 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 घृत अघृत और मिश्र, उन 23 में 3 प्रकार की भेद की। आज तक ऐसी वर्णाएं जिनको हमने ग्रहण ही नहीं किया। कसाय सहित होने से जीव कर्म के योग उद्गुणों को ग्रहण करता है, वह बंद है। ये बंद की परिभाषा है। कसाय के साथ रसली सा कसाय, और कसाय का भाव सा कसाय, इससे अर्थात कसाय सकत होने से यह हेतु निर्देश है। जिस प्रकार जठराग्नि के अनुरूप आहार का ग्रहण होता है, उसी प्रकार तीव्र मंद और मध्यम कसाय से अनुरूपी स्थिति और अनुभाव होता है।
इस प्रकार इस विशेषता का ज्ञान कराने के लिए सूत्र में सा कषायत्वाद इस पद द्वारा पुनः हेतु का निर्देश किया। मूर्ति और बिना हाथ वाला आत्मा कर्मों को कैसे ग्रहण करता? प्रश्न है। अमूर्ति और बिना हाथ वाला आत्मा कर्मों को कैसे ग्रहण करता? इस प्रश्न का उत्तर देने के अभिप्राय से सूत्र में जीव पद कहा। जीव शब्द का व्युत्पत्ति लब्ध है जीवनाद जीवा, जो जीता है अर्थात जो प्राणों को धारण करता है, जिसकी आयु का सद्भाव है, आयु का अभाव नहीं हुआ, जीव है। कर्मयोग ज्ञान इस प्रकार लघु निर्देश करने के लिए काम चल जाता, फिर कर्मयोग ज्ञान, कर्मयोग ज्ञान करते, कर्मयोग ज्ञान क्यों कर दिया? तो कहते पृथक विभक्ति का उच्चारण वाक्यांतर का ज्ञान कराने के लिए किया है। वाक्यांतर क्या है? कर्मो जीवा साकाशायु, एक बात। इसका अभिप्राय है कि कर्मणा हेतु परक से, जिसका अर्थ है कि कर्म के कारण जीव कसाय सहित होता है। क्या? पूर्व कर्म के कारण जीव कसाय सहित, कर्म रहित जीव के कसाय का लेप नहीं होता। इससे जीव और कर्म का अनादि संबंध है, कथन निष्पन्न। और इसे अमूर्त जीव मूर्त कर्म के साथ कैसे बनता है, इस प्रश्न का निराकरण हो जाता है। अन्यथा बंध को शादी मानने पर आत्यांतिक शुद्धि को धारण करने वाले सिद्ध जीव के समान संसारी जीव के बंध का अभाव प्राप्त होता है। कर्मयोग ज्ञान उत्कलानादत्ते, यह दूसरा वाक्य है, क्योंकि अर्थ के अनुसार विभक्ति बदल जाती है। ये ध्यान रखना, अर्थ के अनुसार विभक्ति, इसलिए पहले जो हेतु अर्थ में विभक्ति थी वह अब कर्मो योग ज्ञान इस प्रकार षष्ठी अर्थ को प्राप्त होती है। सूत्र में पुद्गल पद के साथ तादात्म्य दिखलाने के लिए दिया है। कर्म के साथ तादात्म्य, उद्गल पद कर्म के साथ तादात्म्य दिखलाने के लिए क्या है? उद्गल और कर्म, इनका तादात्म्य संबंध है। उद्गल रूपी है ना कर्म, इसके तादात्म्य कर्म ज्ञान। उद्गल पद कर्म के साथ तादात्म्य, इससे अदृष्ट आत्मा का गुण है, इस बात का निराकरण हो जाता है। क्या उद्गल आदि ये कर्म अदृष्ट आत्मा के गुण, इस बात का निराकरण करने के लिए उद्गल पद दिया, क्योंकि उसे आत्मा का गुण मानने पर वह संसार का कारण नहीं बन सकता। सूत्र में आदत्य पद हेतु मत भाव का ज्ञापन करने के लिए दिया है। हेतु कषाय है और हेतु मत कर्म का ग्रहण है। हेतु और हेतु मत, कारण और कार्य। इससे मिथ्या दर्शन आदि के अभिनिवेश वश गीले किए गए आत्मा की सब अवस्थाओं में योग विशेष से सूक्ष्म एक क्षेत्रावगाही अनंतानंत कर्माओं को प्राप्त होने योग उदलों का प्रदेश होना बंद है। जहाँ प्रदेश बंद की चर्चा की है, आगे आएंगे, उसमें ये बताया है नाम प्रत्याह सूक्ष्म क्षेत्रावगाह स्थिता कर्मान प्रदेशेषु अनंतानंत प्रदेशा, उसी का भाव यहाँ दिया। जिस प्रकार पात्र से विकसित हुए विविध रस वाले भी फूल फलों का मदरा रूप से परिणमन होता है, उसी प्रकार आत्मा में स्थित हुए पुद्गलों का भी योग और कषाय के निमित्त से कर्म से परिणमन मानना चाहिए। दो का युगल है। योग और कषाय को आचार्यों ने निर्देशिया कहा।
और मोह योग को गुणस्थान। इसलिए कर्मों की या आयु आदि कर्मों की उसमें विशेष बताने के लिए हम ईर्ष्या का वर्णन गति कषाय लिंग विद्या दर्शना ज्ञान संहिता सिद्ध ईर्ष्या और एक भाव में ईर्ष्या आदि तक पीतांत ईर्ष्या। योग और कषाय जो है इन पर हमारा रिसर्च होना है। जैसे गर्मी और पानी का संयोग होने से भाप बनती है। जो नित्य लोगों से जो जीव निकलता है वो जगन कापोत ईर्ष्या के मध्यम अंश पर उसके परिणाम आते हैं तो वह जीव निकलता है। ईर्ष्या के द्वारा ही आयु बंद होता है। अरे एक एक ईर्ष्या के असंख्यात असंख्यात लोग प्रमाण करना मंद मंदतर मंदतम तीव्र तीव्रतर तीव्रतम एक ईर्ष्या के चक्र। जैसे कषायों के वो है वैसे उसके कषाय के हिसाब से तो उनमें परमाणु जैसे कषाय तीव्र हो गई तीव्र कषाय मंद हो गई। आपके जो रंग जो बनते हैं तो कोई बता रहा था एक कलर के 16 आ जाते हैं। आप लाल से लेकर के उसको और हल्का करते चले एक एक कपड़े के 16 का कलर बन जाता अध्यवसाय स्थान कहाँ है? तो कषाय के अध्यवसाय स्थान अलग है, मिथ्यात्व के अलग। वहाँ दर्शन मोनिशी या चाहे मोनिशी इसके वो देवशान अलग अलग वहाँ तीव्रता है ज़्यादा। देखो ऐसा है कि अपन पहले ही मिथ्यात्व का ये बात रखें अतत्व तत्व के प्रति अरुचि भाव, तत्व के प्रति श्रद्धा नहीं होना वो मिथ्यात्व। सच्चे को गलत मानना मिथ्यात्व। पहले तो ये शेयर कर ले अपनी परिभाषा। मतलब वो जो मतलब छेड़ला परिभाषा दी वो सही नहीं। जीवादि प्रयोजन बहुत तत्व सर्दे तीन माह विपर्य ये मिथ्यात्व। चेतन को है कोई गुरु मूर्ति चिन्ह मूर्ति। तो जो ये विशेष बात है ना ये करनानी की, ये अपन को स्थिर करके सुनना है। एक एक शब्द पर एक एक शब्द का प्रयोग क्यों किया, पुद्गल का क्यों किया, आदित्य का क्यों किया। सूत्र में सापद अन्न का निराकरण करने के लिए दिया है, यह बंद है, अन्न नहीं है। इससे गुण गुणी बंध का निराकरण हो जाता है। बंधा सापद लाए बंध के साथ कि इसके अलावा और कोई बंध के हेतु नहीं है, बंध की परिभाषा नहीं है और कोई बंद करने वाला नहीं है। इससे गुण गुणी बंध का निराकरण हो जाता है। क्या कौन सा बंध का निराकरण? गुण गुणी तादात्म्य बंध नहीं हो रहा है। गुणगुणी बंध क्या कहलाता है? तादात्म्य।
साथ में रहता है। हाँ, तो ऐसा नहीं है। ये तो सहयोग हो गया। हाँ, इस सहयोग, ये जो है संश्लिष्ट संबंध की बात है। यहाँ बंध शब्द का कर्मादि साधन में व्याख्यान कर लेना चाहिए। यह बंध का एक यास के भेद है, बतलान को बताने के लिए आगे का सूत्र है। पहले बंध के 5 हेतु बता दिए और बंध की परिभाषा बता दी। अब ये तीसरे नंबर का सूत्र क्या है, बंध के भेद बता रहा है। और इस सूत्र को आपको पूरे 8वें अध्याय में ध्यान रखना है। इस सूत्र की व्याख्या ही पूरा 8वां अध्याय है। इसलिए सबसे सरल अध्याय ये है। प्रकृति स्थित अनुभव प्रदेशास तत् विधिया इसको समझ लिया, पूरा जैन सिद्धांत समझ में आ जाएगा कर्म का। प्रकृति क्या है, स्वभाव, परिशीलता, परिस्थिति, अनुभव और प्रदेश, 4 बातें। 4 बातें अपनी चीजों में प्रकृति लगती है, अपन जानते नहीं है, पर सब जगह लगती है। दवाई में 4 बातें लगती है। औषधि की प्रकृति क्या है, रोग दूर करना, और औषधि की एक्सपायरी डेट भी है कि कब तक उसमें वो पावर रहेगा। वो स्थिति हो गई। फिर वो है प्रकृति, वो औषधि कितनी पावर वाली है, पोटेंशियल, वो अनुभव हो गया। और औषधि की डोज, मात्रा कितनी है, वो प्रदेश हो गया। 10 ग्राम में 10 ग्राम में 20। हाँ, वो गोली है उतनी, हाँ, उसके अंदर वो प्रदेश हो गए। गोली के कण सब प्रदेश हो गए। अब इन 4 बातों को पूरे जीवन में घटित करना। प्रकृति, औषधि, उसकी एक्सपायरी डेट, स्थिति और पोटेंशियल, पावर और प्रदेश, तो डोज, मात्रा, डोज, क्यों भाई मोनी बाबा, कुछ तो बोलो। अच्छी बात बताने पर जो हूं नहीं करता है उसको दर्शनावर नहीं करना, ज्ञानावर नहीं करना। वो आया था ना उसमें, पर महाराज जी आप बताया वो पहली बार सुन रहे, कैसे हाँ उसमें आया था महाराज जी जिंदगी, हाँ करना चाहिए। हाँ, हाँ करना, किसमें आया था? हाँ, वहाँ आया था सर के समुद्र में। अभी हम सुन रहे हैं, हम कभी सुन रहे हैं, अब हम सुन के आप क्या देख रहे हैं, महाराज बोल रहे हैं, बस बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। अरे फीलिंग तो हो रही है कि नहीं कि ये 4 चीजें अवस्थाएं दवाई में बनती हैं। कोई नई चीज बता रहा हूं मैं। अच्छा अच्छा, ये कहो कि समझ में नहीं आई तो हम माने। हाँ, वापस समझाए, तो समझाने के बहुत तरीके हैं। हाँ, नहीं नहीं नहीं, हमेशा प्रश्न पूछना चाहिए। समझ में आ रहा हो, जानते हुए हो, तब भी पूछना चाहिए। क्यों पूछना चाहिए? 3 बातें होती है। अभी अपन 9वें अध्याय में पढ़ेंगे, स्वाध्याय के 5 भेदों में प्रश्ना नाम का स्वाध्याय है। तो उसमें 3 बातें दी, 3 कारणों से प्रश्न करना चाहिए। संशय विच्छेदाय, निश्चित बल आधान और परान्य। जानते हैं और संशय हो रहा है तो पूछना चाहिए। जानते हैं निश्चय, फिर भी उसकी पुष्टि के लिए पूछना चाहिए। जानते हैं पुष्ट भी है, फिर भी क्यों पूछ रहे? परान योग। जितने लोग बैठे उन सबको लाभ होता है। स्वयं जी के ना बोली की एमजी होती है, 3 एमजी
5 एमजी 10 हाँ वही एमजी मात्रा उसकी डोज में मतलब कितना वरदान शक्ति कितनी है? वरदान तो वो तो पोटेंशियल हो गया, इतना असर करती है वो हो गया। उसका स्वाद खट्टी मीठी चटपटी। तो ये चारों चीजें अपने अंदर परिणामों में घटित करना है। अब पहले प्रकृति वर्ग के भेद बता रहे, 4 वेद है ना, तो इसमें देखो अब व्याख्या तो करेंगे तो बहुत हो जाएगी, उसमें कोई लेखनी का अपने मूल अर्थ समझ लिया। प्रकृति का स्वभाव, जिस प्रकार नीम की क्या प्रकृति है, कड़वी, गुड़ की प्रकृति मीठी, उसी प्रकार ज्ञानावरण का की प्रकृति क्या है, अर्थ का ज्ञान ना होने देना, अर्थ यानी पदार्थ। तो ज्ञानावरणी कर्म की प्रकृति क्या है, पदार्थ का ज्ञान नहीं होने देना, नहीं होने। दर्शनावरण की प्रकृति क्या है, अर्थ का अवलोकन नहीं होना, पदार्थ का देखना नहीं। ज्ञान नहीं हो रहा है दर्शनावरण कर्म हो रहे हैं। बिल्कुल हाँ, पदार्थ का अवलोकन, ज्ञान नहीं, पदार्थ का अवलोकन नहीं होने देना, ये दर्शनावरण पर की प्रकृति है। अब चश्मा यहीं रखा है, ढूंढ रहे, दिख ही नहीं रहा। हाँ, अब अक्षर दिख रहे हैं, पढ़ने में नहीं आ रहे, ज्ञानावरणी कर। पदार्थ का ज्ञान नहीं होने देना ये ज्ञानावरणी, और पदार्थ का अवलोकन नहीं होने देना दर्शनावरणी। यहाँ आवरण पर्दा हो गया, पर्दा हो गया, दर्शनावली का पर्दा हो गया। हाँ, और ज्ञानावली में चौकीदार अंदर ही नहीं जाना। हाँ, दर्शन का सूक्ष्म नहीं है, पहरेदार बैठा हुआ है, चौकीदार वो नहीं देखने देता है। वेदनी में सुख दुख का संवेदन करना शाता साता बिन्नी की प्रकृति है। तत्वार्थ का सिद्धांत ना होने देना दर्शनावरणी मोह की प्रकृति है। अब आगे फिर गलत चीज को मान लेना मिथ्यात्व नहीं है, सच्ची चीज को नहीं मानना मिथ्यात्व है। क्या तत्वार्थ का सिद्धांत ना होने देना दर्शन मोह की प्रकृति है, और संयम का भाव चार्ग मोह की प्रकृति है। भाव का धारण आयु कर्म की प्रकृति है। नरक आदि नाम कर्म की प्रकृति है, और उच्च और नीच स्थान का संवेदन संसंदन गोत्र कर्म की प्रकृति है। दान आदि में विघ्न करना अंतराय कर्म की प्रकृति। इस प्रकार का कार्य किया जाता है, अर्थात जिससे होता है वह प्रकृति है, जिसका जो स्वभाव है उससे च्युत न होना स्थिति है। जिस प्रकार बकरी गाय और भैंस आदि की दूध का माधव स्वभाव से च्युत न होना, उसी प्रकार ज्ञानावरण आदि कर्मों का ज्ञान न होने देना स्वभाव से च्युत न होने स्थिति है। इन कर्मों के रस विशेष का नाम अनुभव है। जिस प्रकार बकरी गाय और भैंस आदि के दूध का अलग अलग तीव्र मंद आदि रूप रस विशेष होता है, उसी प्रकार कर्म उद्गलों का अलग अलग स्वगत सामर्थ्य विशेष संभव यत्ता का अवधारण करना, अर्थात कर्म के रूप से परिणत उद्गल स्कंदों के परमाणुओं की जानकारी करके निश्चय करना प्रतिबंध इतने संख्यात्मक। कर्मों को रस विशेष, हाँ वही तो रस विशेष तो अनुभव है ना। इसलिए समय सार में ये कहा कि तू जो है सत्ता में ही उसकी कर्म का स्थिति और अनुभव गला दे, कम नहीं कर दे, गला दे, सत्ता में गला दे।
उत्कर्षण अपकर्षण होता है वो गला ना। ये सब करना नहीं होगा उत्कर्षण अपकर्षण काका। खत्म कर विधि शब्द प्रकारवाची है। ये प्रकृति आदि चार उस प्रकार के हैं। इनमें से योग के इनमें से प्रकृति बंध और प्रदेश बंध होता है। इसलिए 13वें गुण स्थान में जहाँ योग अकेला बचा है वहाँ प्रकृति प्रदेश हो रहा है, स्थिति अनुभाग नहीं है। स्थिति अनुभाग हो जाए तो फिर संसार बसे। जो विषैले जानवर होते हैं उनके विष के स्थान को नष्ट कर दिया जाता है। बिच्छू होता है उसका डंक निकाल देते हैं, फिर ऐसे हाथ में लेके घूमो, कुछ नहीं होता। सर्प होता है उसकी जो है जो सर्प जिसका दांत होता है उसको निकाल दो तो कुछ नहीं होता। हमारे गांव में थे तो सर पर लोग काल के लिए आते थे, काल के लिए तो लोग सब गिरता सर की पूंछ पकड़ के ऐसे घुमाते थे। हाँ घुमा उसको छोड़ देते थे। हाँ वो जो गिरता उसकी मुंह से फोड़ के मारा फेंक दिया। किसका? हाँ सर को पीछे से पूंछ पकड़ के उसको घुमा देते। हाँ राउंड करके उसको छोड़ देते। हाँ मरता नहीं था। उसके झटके से उसके मुंह की जो बीच की जो खोपड़ी होती है ना, हाँ जय निकल जाती। उसके बाद सांप को पकड़ के आप पालते थे उसको। हाँ साथ में रखते चलते रहे। क्षमा सोती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन सरल। हमारे से एक 8वें करोड़ में आयु कर्म ही एक ऐसा है जिसको तीर्थंकर भी उस आयु कर्म को कम नहीं कर सकते। बढ़ा नहीं सकते, कम भी नहीं कर सकते और बढ़ा भी नहीं सकते। कम तो हमारे देशों की तो ये जो अकाल मृत्यु से हो जाती है कम, तो पर बढ़ाने का तो तीर्थंकर भी अपने जो समुद्रात करते हैं केवली समुद्रात, उसमें नाम गोत्र और वेद इन कर्म को उसके आयु कर्म के बराबर करते हैं, बाकी आयु कर्म का कुछ नहीं कर सकते। वो तो उसकी जितनी राजवाटिकार ने एक विशेष बात दी है जी कि वेदनी कर्म को आयु कर्म के बराबर बनाने के लिए वेदनी कर्म नाम और गोत्र, नाम को गोत्र ने अच्छा ये राजवाटिक ने दिया, नाम गोत्र का नहीं दिया, खाली वेदनी कर्म को। अच्छा क्योंकि वेदनी कर्म का ज्यादा वो होता है, वो द्रव्य ज्यादा साता वही ज्यादा चलता, साता वेद ज्यादा चलता। ठीक है, नाम और गोत्र का तो इतना विशेष रोल नहीं। नाम गोत्र तो आयु को उससे जुड़ा हुआ है, तो वो जब तक वो रहेगा आयु रहेगी तो वो तो रहेगा ही रहेगा। पर वेदनी कर्म का जो द्रव्य है वो ज्यादा होता है, आयु कर्म कम होती है। आयु उसको बराबर बनाने के लिए ये विशेष बात हमने पूछे पद्मनाथ जी महाराज को वहां बताई श्रवण बेलगुल में। हमने देखो महाराज आपको विशेष बात बताई, अरे हम सागर तो क्या खोज के ले आए। अच्छा राजवाटिक कार्य मतलब बराबर कैसे वो वेदनीय कर्म को आयु कर्म में डाल दिया ऐसा ही। केवली समुद्घात जो होता है वेदनी कर्म का द्रव्य अधिक है और आयु कर्म कम है, तो अवेदनी कर्म के द्रव्य को आयु कर्म के बराबर बनाने के लिए केवली समुद्घात फिर मोक्ष होता है। सीता जी ये विशेष बात बता रहे हैं। आयु कर्म कम और इतनी ज्यादा कर्म तो सिर्फ आयु करनी पड़े ना, कि जब तक आयु रहेगी नाम गोत्र तो रहेंगे और मोक्ष उसी समय जाना है जितना आयु कर्म। लेकिन एक बात उनको भी केवल स्वीकार करना पड़ता है, करना पड़ता है, सबको नहीं करना पड़ता है। सबको जरूरी इनको 6 महीने का 6 साल सबको नहीं करना पड़ता है, सबको नहीं करना। जिसके ज्यादा है ना उनको ही करना अपन दुख को कम करने के चक्कर में सुख को कम करने के चक्कर का मतलब नहीं हुआ ना, सुख को कम करना अपने भोग के तरफ आप आयु हो गए सुख को छोड़ दो।
एक साथ भोग अनंत सुख भोगना है। हाँ। इस सुख को छोड़ दो फिर अनंत सुख को छोड़ के फिर अनंत सुख को को भोगना है। अनंत को छोड़ के अव्ययवाद में आएंगे। अंत को पाएंगे तो। नमोस्तु। हाँ बेटा। नमोस्तु गुरुवर। नमोस्तु। वेदनीय को इसलिए कसाई के साथ में भी कसाई वेदनीय नो कसाई वेदनीय कहा है, क्योंकि वो वेदनीय के निमित्त से वेदन कराती है वहां पे भी। हाँ वेदनीय कर्म का द्रव्य ज्यादा कठोर होता है और उसका इसलिए उसको ज्यादा उसका फैलाना पड़ता है, द्रव्य ज्यादा होता है वहां पे, अनुभाग ज्यादा। हाँ। अरे बेटा आप कर्णाली योग पढ़ लिए, हम तो पढ़े नहीं कछु। नहीं गुरुवर जी आपसे ही पढ़ा है। और गुरुवर वो जो गुण श्रेणी निर्जरा के द्वारा और गुण संक्रमण के द्वारा जो 8वें गुण स्थान के पहले तो उसके द्वारा ये स्थिति को अपकर्षण करके घटाया जाता है, लेकिन बाद में स्थिति 8वें गुण स्थान से स्थिति भी कम हो जाती है। हाँ 8वें गुण स्थान से स्थिति को ही घटाता जाता है, पल्ले के संख्यात विभाग, पल्ले के संख्यात विभाग ऐसे करके। हाँ, जोड़ोगे कम, जोड़ते जाओगे तो दिवाला निकल जाएगा, छापा लग जाएगा। बस। दान करते रहो, दान करते रहो। हाँ। कर्मों का दान। जी गुरुवर जी। जो जीव योग और कसाय रूप से परिणत नहीं है और जिनके योग और कसाय का उच्छेद हो गया, उनके कर्म बंध की स्थिति का कोई कारण नहीं पाया जाता है। तो अपन ने 4 प्रकार के कर्मों की जो स्थिति है बंध रूप, उनको अपन ने पढ़ लिया। अब जो पहला प्रतिबंध है उसके भेद बताने के लिए आचार्य सूत्र कह रहे हैं। आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनी मोहिनी यायुर नाम गोत्रांतरायाः। आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनी मोहिनी यायुर नाम गोत्रांतरायाः। बड़े सहजता से पढ़ना चाहिए, कबड्डी नहीं खेलना चाहिए, एक श्वास में पूरा नहीं पढ़ना चाहिए, बड़े आराम से पढ़ो। आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनी मोहिनी आयुर नाम गोत्रांतरायाः। अब उसमें व्याकरण का विसर्ग का भी उच्चारण हो रहा है, रस का भी उच्चारण हो रहा है, भेद का भी उच्चारण, तो कुछ समझ में भी आ रहा है। आद्यो यानी पहला अर्थात प्रतिबंध, उसके ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, 5 भेद हो गए। अब इन 8 के ही उत्तर भेद करके इनका ही पूरा विश्लेषण, प्रकृति, स्थिति, अनुभव और प्रदेश, इन 8 में ही घटित हो। आदि का प्रतिबंध ज्ञानावरण आदि 8 प्रकार का जानना चाहिए, जो आवृत करता है, जिसके द्वारा आवृत किया जाता है, आवरण कहलाता है। और प्रत्येक के साथ संबंध को प्राप्त होता है ज्ञानावरण दर्शन, जो वेदन कराता है या जिसके द्वारा भेदा जाता है वेद लिखता है, जो मोहित करता है, जिसके द्वारा मोहा जाता है वो मोह लिखता है, जिसके द्वारा नारक आदि भव को जाता है वह आयु कर, जो आत्मा को नमाता है या जिसके द्वारा आत्मा नमता है वह नाम कर। देखो ये कितनी बढ़िया बढ़िया परिभाषाएं दी हैं। आत्मा को नमाता है। हाँ, दो व्यक्ति ऐसे हैं संसार में जो आपको नमाते हैं। क्या? एक तो नाई और दूसरा फोटोग्राफर। बोले ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे देखो, ऐसे बैठो, और एक नाई आपकी मूल को चारों तरफ से घुमाए। छोटे थे घर पर नहीं आता था भाई। हाँ उसी टाइप की थी नहीं। हाँ वो ऐसे बैठ के उसके घुटने के बीच में मारा करता था। हाँ हाँ और पकड़ के मारता छोड़ दे बच्चे हिलेंगे नहीं, घुटनों की मारा पकड़ करके फिर वापस करता था। ये वाला उसको नहीं देता ना तो हिल जाओ तो लग जाए, इससे वो लगा देता था। और हम लोग तो भग जाते थे।
नहीं बाल काटने में बढ़ जाते थे क्योंकि मशीन में जो है वो होती नहीं आवाज नहीं, वो क्या होता है बहुत सी होती, कभी कभी बाल उसमें फंस जाता था, खिंच जाता था। बच्चे हिल जाए तो माता उसके गाल को माता पकड़ के नीचे उतार देता थी। अच्छा हम करते नाई के साथ जैसे भारत साहब ने पूछे तो नाई के साथ सुनना हैं वो के बाद झुकना नहीं पड़ेगा यूं क्यों दोस्त महाराज के लोग कुछ नहीं करते थे लेकिन नाई के साथ फिर लोग उसको करते तो जो नमाता है, जिसके द्वारा आत्मा नमता है, वह नाम कर्म है। और जिसके द्वारा जीव उच्च नीच भूयते, अर्थात कहा जाता है, गई कई रई शब्दे, भूयते पद जो है गई रई कई, थोड़ी थोड़ी व्याकरण सीख ली हमने भैया जी के साथ में। जो दाता और ध्येय आदि का अंतर करता है, अर्थात बीच में आता है, वो अंतराय है, अर्थात उसमें गोत्र छप गया है, गोत्र छपा दिया है और उसको संशोधन किया है। वो प्रति हमारी एक दूसरी प्रति हमने संशोधन करके रखी, 2 प्रतियां हमने 3 और अपने बैठे बैठे फुर्सत में रहते हैं, एक प्रति से दूसरी प्रति को थोड़ा करेक्शन कर देते कि भाई किसी के काम आ जाए। गोत्र डबल हो गया ना, ये अंतरा है पर जो दाता और ध्येय आदि का अंतर करता है। एक बार खाए गए अन्न का जिस प्रकार रस रुधिर आदि रूप से अनेक प्रकार परिणमन होता है, उसी प्रकार एक आत्मा परिणाम के द्वारा ग्रहण करे पुद्गल ज्ञानावरणादि अनेक वेदों को प्राप्त हो। क्या मुखिया मुख सो चाहिए, खान पीन को एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। वो भोजन अपन एक ही जगह डालते हैं, सभी अंगों का पालन तो घर का मुखिया कैसे होना चाहिए? मुख के समान होना चाहिए। अभी तक हमने इतना भारत देश में भ्रमण किया, एक फैमिली भागलपुर पाटलिपुत्र में 5-6 भाई, उनके पिताजी, उनके बच्चे और बच्चों के बच्चे और उनके बच्चों के बच्चे, 4 पीढ़ी तक एक ही दुकान रही। मतलब एक ही दुकान, एक दुकान का मतलब जो है उनकी दुकान तो 3-4 गांव में थी, सूरत में, सुल्तानगंज में उधर, और भागलपुर में और पटना में, 4 ब्रांच थी। और साथ में पूरा परिवार, एक जगह पूरा परिवार, चाहे नौकरी करो चाहे व्यापार करो। एक विशेष बात आपको आज बता दूं, और जितना पैसा आएगा पहले वहां गद्दी पे आएगा, फिर आपको क्या चीज चाहिए सुई से लेके हाथी तक आपको वहां से मिलेगा। ये जिंदगी का हमने पहला परिवार देखा। और अभी श्रवण बेलगुल में सन 18 में उनके बड़े भाई आए, बाबा तो चले गए, अम्मा चली गई। वो कहने लगे गुरु महाराज आपका आशीर्वाद, जिस बच्चे को दूध दे दिया वो भाई ने कुछ नहीं किया, भतीजे ने कुछ नहीं किया, भतीजे के बच्चों ने कुछ नहीं कहा, ऐसे अहोभाव से नहीं स्वीकार कर। एक अल्पित का झगड़ा नहीं हुआ, बोले हमारे यहाँ न्याय आपात। सोचिए आप। और हम जब भागलपुर गए, हमने एक विशेष बात और बताई, वो विशेष बात आपको बताना चाहिए। बोले हमारे इस व्यापार में 2 साल के पोते तक का जो है शेयर है, उसका श्रम है इसमें, इस व्यापार। हमने कहा भाई छोटा बच्चा क्या करेगा, क्या श्रम करेगा? बोले महाराज हम खाते वही करते हैं, गद्दी पर बैठे हुए और हमको प्यास लगी है, हम उठ करके जाएंगे पानी पीने के लिए तो हमारा समय लगेगा। वो हमारे पास खेलता रहता है, कहते बेटा पानी लिया, और 1 गिलास पानी ला के देता है, हम 4 कलम ज्यादा लिख देते हैं, तो उसका भी शेयर है। देखिए आप, सोच की बात, सोच की बात। ऐसे जीवों का गुणानुवाद करने में मुझे बहुत आनंद आता है।
त्याग और समर्पण जहां होता है उसका स्वाद ही कुछ नहीं। ये अहंकार, अधिकार, कर्ता बुद्धि में भी मरा जा रहा, मैं सबको पाल रहा हूं, मैं सबकी सेवा कर रहा हूं, मैं रात दिन खट रहा हूं, कुछ नहीं है। ये कर्ता बुद्धि से तू लद रहा है और दुर्गति के पाते करना, ये बहुआरम परिवर्तन ये है। जानकारी में है उस कोठे में 7-8 दुकानें बना, लेकिन आप कहीं से सामान ले लेंगे कि एक बार आजादी पर पैसा नहीं और वही एक ही फर्म के नाम से वो पूरा चल रहा है और 5-6 पीढ़ी तक चल रहा है। तो ये चीजें जो है ये कर्म की स्थिति जो मुखिया मुख सो चाहिए खान पीन को, यदि हमारा पेट स्वार्थी हो जाए, सोचिए आप, वो किसी भाग को बांटे ना तो झगड़ा हो जाए अंदर है? तो किस चीज को, किस अंग को कितनी ऊर्जा की जरूरत है, ताकत की जरूरत है, वो पहुंचाता है। यहाँ पर कर्म आ रहे जो 7 भागों में टूटे हैं, दूसरे कर्म उसको 7 भागों में टूटा है, 7 भागों में बढ़ता है, 7 हिस्से होते हैं। और आयु कर्म कहता है कि भाई मैं तुम्हारे हिस्से में सम्मिलित नहीं, मैं तो अपना ही कमाऊंगा। वो तो बहुत है, मैं कम ज्यादा कुछ नहीं होऊंगा, कम तो होऊंगा पर ज्यादा नहीं होऊंगा, ज्यादा नहीं होऊंगा, किसी का कीर्तन करो तो नहीं ज्यादा नहीं, भगवान को भी तो वही करना पड़ता है, वही तो मैं कह रहा हूँ। वो तो कम भी अपने देशों के लिए होता है, बाकी तो न बढ़ के आए उसके कीर्तन करो उनकी तो होते हैं। तुम्हारा से एक कर्म आया तो 60 करोड़ मत, तो उसकी जो बंद की स्थिति जैसे किसी बॉडी का 70 करोड़ पड़ी है, हाँ दर्शन के में 30 करोड़ पड़ी है, वो आगे आने वाले सब, तो वो सब इतने युद्ध में हुआ, इतना ही ये उत्कृष्ट जितना जितना उसका भाग हुआ उतना होगा। तो एक दिन हमारे धर्मचंद जी काका पूछने लगे कि महाराज ये मोहिनी कर्म 70 कोड़ा पूरी बंध जाता है, तो इतने भगवान तक तो पीछे रहता चलता है। तो हमने कहा कि भैया देखो एक घर में एक पिता के और 8 पुत्र हैं। अब 8 पुत्रों की आयु तो समान नहीं है। अब जिसकी ज्यादा बड़ी आयु हो गई, उसके पोड़े पड़पोते हो गए, तो बुढ़े को अपने ट्रांसफर होता है, वहां लेके जाना पड़ता है। फिर उसका वो कर्म का पैदा फिर हो गया कोई दूसरा, तो वो फिर वो उत्कृष्ट आयु वाला उसको ढोएगा। जो कर्म को पैदा करता चला जाता है, जो श्रृंखला है वो चलती है। कर्म हितावनी, जीवो जीवो 70 कोड़ा कोड़ी का एक बाबा पैदा हो गया ना 70 कोड़ा कोड़ी का, उसको खिलाओ पिलाओ, सब नहलाओ धुलाओ, सेवा करो। और फिर उस कर्म ने कोई दूसरा फिर 70 कोड़ा कोड़ी का पैदा कर लिया, तो फिर उसको करो, ढो बेटा। इसलिए ये 70 कोड़ा कोड़ी बांधने वाला जो मोहिनी दर्शन मोहिनी है, वो सच्चे देवसा गुरु की अवज्ञा से ही बंधता है, उसका नौकर नहीं है। सबसे पहली बात तो ये रखना। जो सम्यक का नौकर्म है वही विख्यात का नौकर्म है, जो नहीं है। और जिस रूप को हमें धारण करना उसके ही अपवाद करेंगे, अवर्णवाद करेंगे, तो कहाँ उसकी विधि। अमित सागर गलत हो सकता है, ध्यान रखना, लेकिन मुनिराज कभी गलत नहीं। चेन्ना कहती है यदि वे मेरे सच्चे गुरु हैं तो वही बैठे। अरे कहाँ कभी के छोड़ के चले गए होंगे, कहाँ दूर हो रही है। नहीं स्वामी मेरे गुरु ऐसे नहीं होते। जा करके देखता है, उसकी आंखें खुल जाती, अरे वैसे ही बैठे तो मैंने कितना नष्ट कर दिया। वो तो ज्ञानी थे गुरु महाराज, उसके मन में आया मैंने इतना अनर्थ किया, मैं अपनी गर्दन काट कर दी।
गुरु महाराज कहते रे क्या अनर्थ सोच रहा है, क्या अनर्थ सोच रहा है। अरे इन्होंने मेरे मन की बात जानी। एक समय उन्हीं गुरु महाराज के उपसर्ग करने के समय साथ में नरक की आयु का बंद किया। उन्हीं महाराज के शरणों में आकर के तो ये जो है नौ कर्म जो है सम्यक का नौ कर्म और विख्यात का नौ कर्म। तो गुरु जी व्यक्ति गलत हो सकता है, व्यक्तित्व गलत नहीं होता है। महाराज जी वो देशना वही मिली थी, सॉल्यूशन मिली थी। देखो साहित्य में दर्शन को समोषण में ही हुआ, पर गलती का एहसास तो वही किया उसने। सम्यक दर्शन भी वहाँ। फिर उसके बाद भी कितनी परीक्षाएं हुई, वो आखिरी परीक्षा नहीं थी। फिर समोषण में जब वो जाता है, देशना सुनता है, अपने अज्ञान को कूटता है, फिर उसका कल्याण। तो प्रतिबंध में जो है ज्ञानावरणादि 8 कर्मों के नाम प्रतिबंध में आते हैं। प्रति माने स्वभाव, एक साथ जो वर्णाएं हम ग्रहण करते हैं वो 8 भाग रूप में परिणमित हो जाती है। पहले 7 तो होती है, लेकिन 8वां का तो 8 प्रतिबंध में जाएगा, उसका हिसाब अपन अलग लगा। तो ये चीजें जो है कि हमारी जो तीव्र मंद ज्ञात अज्ञात भाव आदि के द्वारा हम कर्म का आश्रय करते हैं, वो सारा का सारा द्रव्य साथ उसमें बसता है। या कर्म अपने हाथ में बांधना है और अपने हाथ में कर्मों को छोड़ना है। इस आयु में आएगा तो बुद्धिमान जो आयु है वो तो वही उसका जो अगर अंतिम निश्चय अंतिम समय में अगर त्रिभागी पहले नहीं पड़ी है, इस आयु कर्म के अगले आयु कर्म की त्रिभागी उस समय अंतिम समय में पड़ जाती है, तो उसी समय बन जाता है इस भव का अगले भव का उसी समय। इस भव में आके नहीं बदलेगा, तो उस भव में बन जाता है, या तो उस पर त्रिभागी में बदलेगा, नहीं तो अंतिम समय में जो रहेगा वहां बंद करके फिर यहाँ पर बुद्धिमान हो जाएगी, कोई बुद्धिमान की बुद्धिमान हो जाएगी। बद्धमान आयु का उत्कर्ष नहीं हो सकता, अपकर्ष जी। बुद्धिमान आयु का अपकर्षण हो सकता है, उत्कर्षण। बद्धमान आयु का उत्कर्षण नहीं कर सकते, अपकर्षण। तो जो 12वें स्वर्ग तक की आयु को साधिके कहा शास्त्रार्थ, उसके आगे को साधिके नहीं कहा। अभी क्यों नहीं कहा, इसका कारण जो 4 स्थितियां कर बुद्धिमान, बुद्धगार बंद और बुद्धगार बंद और अल्पतर बंद, ये 12वें स्वर्ग तक नहीं है, उसके आगे नहीं। कषाय पहाड़ जी में इसका आया। हम बहुत हिसाब लगाते थे कि आखिर ये चीज यहाँ तक अधिके क्यों कर रहे हैं, इसके आगे अधिके क्यों नहीं है। तो जब हम वेदवत जी पढ़ रहे थे तो उसमें इसका आंसर आया कि भुजगार बंद और अल्पतर बंद वो 12वें स्वर्ग। कारण का कारण खोलो फिर आनंद लो। जिज्ञासा जीवन में पैदा करो, भली वो पूरी नहीं हो, लेकिन उस जिज्ञासा के पीछे जाकर ये शब्द क्यों आया, ऐसे क्यों आया, उस पीछे पड़ जाओ, जवाब अपने आप ही। श्रद्धाओ जग जिन वाणी पर विनय सहित धर लो, बिना पढ़ाए पढ़ जाओ।